तो आज का हमारा टॉपिक है इनर क्लासेस। इनर क्लासेस मीन्स द क्लास इनसाइड द क्लास। जैसे कि हम लोग पहले फोर लूप लिखते थे। कैसे लिखते थे फोर लूप? तो फोर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ऐसे करके लिखते थे ना। फिर कमेंट, फिर उसके बाद फिर लिखते थे फोर जे, ऐसे कर करके हम लोग फोर लूप लिखते थे। फोर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फोर लूप के अंदर में एक फोर लूप डाल रहे हैं, लूप इनसाइड द लूप। उसी तरह से हम लोग इसमें क्लास इनसाइड द क्लास लिखते हैं, इनर क्लासेस, मतलब एक क्लास के अंदर में दूसरा क्लास है। इसका जो ये आया हुआ था तुमको जावा 1.1 वर्जन में, ठीक है, 1.1 वर्जन में ये आया हुआ था। इसका काम कहाँ पड़ा कि इसका काम इसमें पड़ा कि मान लो कि मेरे पास कोई एक मेथड है। अगर मेथड के अंदर अगर मेथड लिख रहे हैं नेस्टेड मेथड, वो पॉसिबल नहीं है जावा में। देख लो, मेन को कॉल किए, मेन भी मेरा एक मेथड है, इसमें लिख रहे हैं हम एक मेथड वॉइड पब्लिक वॉइड M1, ठीक है, एक मेथड बना रहे हैं। कंपाइलेशन एरर देगा, देखो कंपाइलेशन एरर दे रहा है, इनवैलिड टोकन्स या सिंटेक्स। मतलब कि हम लोग जावा में मेथड के अंदर मेथड नहीं लिख सकते हैं, कंपाइलेशन एरर देगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना है कि हम लोग यहाँ पे इनर क्लासेस का यूज करेंगे। इनर क्लासेस बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा मेरा नॉर्मल या फिर रेगुलर इनर क्लास। दूसरा आता है मेरा मेथड लोकल इनर क्लास। तीसरा आ जाता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एनोनिमस इनर क्लास। और चौथा आ जाता है मेरा नेस्टेड लोकल क्लास। ये सब मेरा 4 टाइप का इनर क्लासेस होता है। हम लोग ऐसे करके इनर क्लासेस को बनाते हैं। इनर क्लासेस हम लोग का बेसिकली 4 टाइप का होता है, ठीक है। अब इनर क्लास में आगे देखते हैं कि इनर क्लास में क्या करना है। एक मिनट, नेस्टेड लोकल, तो इस तरह से है। ये चौथा वाला देखो नेस्टेड लोकल क्लास है, ये इनर क्लास नहीं है, ये नेस्टेड लोकल क्लास है। इस पे बाद में आएंगे कि इसको इनर क्लास क्यों नहीं कहा जाता। ये एक टाइप से इनर क्लास ही है, बट इसका बिहेवियर इनर क्लास के जैसा नहीं, इसके लिए नहीं कहा जाता है इसको। इस पे हम बाद में आएंगे, जब इस पे आएंगे तब, ठीक है। चलो, इनर क्लास को बेसिकली ये कह सकते हैं कि क्लास इनसाइड द क्लास। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे मान रहे हैं क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट का, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। देखो, एक क्लास के अंदर में हम लोग दूसरा क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, ये होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट नाम से, ठीक है। इसके अंदर इनर क्लास ये होता है मेरा आउटर क्लास। ये जो बाहर का जो क्लास है इसको आउटर क्लास कहा जाता है, और ये जो अंदर में जो बना हुआ है ना इसको इनर क्लास कहा जाता है। तो याद रखना, बाहर वाले को आउटर क्लास, ये बाहर है इसीलिए आउटर क्लास, और ये क्लास अंदर है एक क्लास के, इसके लिए इसको इनर क्लास कहा जाता है, ठीक है। तो इनर क्लास में सब, मतलब इनर क्लास का सबसे पहला रूल होता है कि इसमें स्टैटिक अलाउ नहीं है। स्टैटिक इज नॉट अलाउड। हम पहला बता रहे हैं नॉर्मल इनर क्लासेस और या रेगुलर इनर क्लासेस के बारे में, ये पहला के बारे में है। तो हम इसमें स्टैटिक का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यदि हम कोई भी स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड लेंगे, कंपाइलेशन एरर देगा। पब्लिक वॉइड M1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, कंपाइलेशन एरर आने वाला है। प्रिंट करने के टाइम पे एरर आएगा, अभी यहाँ पे नहीं आएगा। प्रिंट जब करने के लिए जाएंगे कोई भी डेटा को, उस टाइम पे हमको आएगा। हम ये बाद में करके दिखाएंगे, ठीक है। हम इसमें एक मेथड बना रहे हैं, एक मतलब इनर क्लास के अंदर में। सिस आउट का यूज किए, एक मिनट,
SYSOUT सिस आउट, और मान लेते हैं लिखते हैं IM1 एग्जाम्पल के लिए। ठीक, हम ये मेरा इनर क्लास है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से मतलब इनर क्लास जब खत्म हो रहा है, हम यहाँ पे मेन फंक्शन बना रहे हैं। मेन कर सकते हैं, एक क्लास खत्म हो चुका है, उस क्लास के अंदर में नहीं बना रहे हैं, ये स्टैटिक है, ये मेरा मेन फंक्शन स्टैटिक है, और ये इसके अंदर में नहीं आता है। ये जो मेरा इनर क्लास है, ये यहाँ से लेके यहीं तक है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये इनर क्लास मेरा यहाँ से लेके यहीं तक है। ब्रैकेट ज़्यादा कर दिए क्या? हाँ, इस तरह से है, यहाँ एक ब्रैकेट ज़्यादा दे दी है इसके वजह से। ठीक है, अगर यदि इसमें इनर क्लासेस का सबसे पहला रूल है कि विदाउट एग्जिस्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग द इनर क्लास। इसका मतलब कि बिना आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के इनर क्लास एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। क्योंकि देखो भाई, अब अगर यदि बाहर का जो क्लास है मेरा आउटर, इसी पे ना डिपेंड कर रहा है ये मेरा इनर। अगर यदि हम आउटर को इनर को डिलीट कर देंगे, आउटर का कोई मतलब रहेगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके लिए ये मतलब ये जो हैज अ रिलेशनशिप सर पढ़ा रहे हैं, ये भी मेरा हैज अ रिलेशन है, हैज अ रिलेशन। ये हैज अ रिलेशन पे काम कर रहा है मेरा, ये जो मेरा इनर क्लासेस है। कि जैसे हैज अ रिलेशन में होता था कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, एक क्लास का दूसरे क्लास से रिलेशन था, उसको हैज अ रिलेशन कह रहे थे। उसी तरह में यहाँ पर भी इनर क्लासेस का एक रिलेशन है, किसके साथ? स्टूडेंट के साथ। तो ये भी हैज अ रिलेशन में है। ठीक, अगर यदि हमको इसको अगर यदि एग्जीक्यूट करना है, इसमें जो मेरा मेथड है M1, अगर हमको इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमको सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस आउटर क्लास के रेफरेंस के साथ में हम लोग इनर क्लास को कॉल करेंगे। ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। ये हम लोग आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? लेकिन आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इनर क्लास का काम पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटर डॉट, सॉरी आउटर नहीं है, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, सॉरी, स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट नहीं है, इनर है, सॉरी, ये सबसे पहले पेरेंट का ना होगा, इनर क्लास, इनर क्लास था रे, इनर क्लास आई इज इक्वल टू न्यू इनर INNER इनर क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोग इनर क्लास का, एक पहले से बना हुआ है तो फालतू का क्यों बना, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोग इनर क्लास का। अगर यदि हमको इस M1 को एग्जीक्यूट करना है, ये M1 है मेरा स्टूडेंट के अंदर में, तो इसके लिए हमको इस क्लास का आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। और आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर डॉट स्टूडेंट I1 इज इक्वल टू I डॉट न्यू इनर, ये कर रहे हैं। कोई कंपाइलेशन नहीं है, एरर नहीं है, कंपाइलेशन एरर आया, क्यों आया? इनर क्लास है, सॉरी, इनर क्लास है ये, CLASS, इनर क्लास, क्लास भूल गए थे लिखना, सॉरी। ऐसे करके हम लोग बना कंपाइलेशन एरर, न्यू स्टूडेंट होगा ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट इसका सबसे बड़ा दिक्कत होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में ही, कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करें। हाँ, तो ये बन गया मेरा एक टाइप से ऑब्जेक्ट। अगर यदि हमको M1 को कॉल करना है तो हम लोग करेंगे I1 डॉट M1 नॉर्मली, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं मेरा M1 एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। देखो IM1 आ गया, ठीक है। हम इसको 1 मिनट के लिए स्टैटिक बनाते हैं, STATIC, देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आ गया।
स्टैटिक भी आ गया। क्यों? क्योंकि स्टैटिक का भी बिहेवियर एक टाइप से इसके जैसा होता है। लेकिन चलो ठीक है, हम ये बताएं, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम बताएं कि इसमें स्टैटिक अलाउ है कि नहीं है। चलो हम इसमें मेन मेथड लिखते हैं, ताकि ये भी मेरा क्लास है। क्लास है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम लोग मतलब कोई भी मेथड लिख सकते हैं क्लास के अंदर में। तो हम लोग लिखे मेन, एंटर किए, नहीं आ रहा है मेन का ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं है, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये भी मेरा मेन मेथड है। ठीक है, इसको हम यहां से पेस्ट कर दिए, कंपाइलेशन एरर आएगा ही। तो ये थोड़ा सा पेचीदा वाला बात होता है, दिक्कत वाला बात होता है, इसलिए स्टैटिक इसमें अलाउ नहीं है, पहली बात। और ये मेरा एक टाइप से हो जाता है नॉर्मल इनर क्लासेस। नॉर्मल इनर क्लासेस मतलब क्लास इनसाइड द क्लास, और हम लोग उसको नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। तो ये मेरा एक टाइप से हम लोग इसका क्रिएट करके दिखा दिया कि कैसे इसका ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है। ये हो गया मेरा। उसके बाद अगर यदि इसको एक और डेमो प्रोग्राम अच्छे से करके दिखाते हैं ताकि समझ में आएगा। मान लेते हैं मेरे पास है पब्लिक क्लास, मान लेते हैं यूनिवर्सिटी। कंपाइलेशन एरर देगा क्योंकि मेरे क्लास का नाम कुछ और है, हम इसको कर देते हैं यूज। ठीक है, यूनिवर्सिटी किए, ब्रैकेट स्टार्ट किए। ठीक है, अब बताओ, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी होता है या कोई भी कॉलेज होता है, छोड़ो यूनिवर्सिटी की जगह कॉलेज लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। कॉलेज, ठीक है, इसको पहले सेट कर देते हैं, कॉलेज के नेम पे कर दिए। अब अगर यदि हम कोई भी कॉलेज लेंगे, कॉलेज में अलग अलग इंस्टीट्यूट होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, CSE, ECE, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सिविल, ऐसे करके। मान लेते हैं हम एक लिए हैं क्लास CSE। ठीक है, ये किए। अब देखो, ये जो CSE है ये टोटली डिपेंड कर रहा है कॉलेज पे। अगर कॉलेज ही बंद हो गया, अगर कॉलेज बाय चांस अगर बंद हो गया, तो इस CSE का कोई मतलब है? ये CSE का भी तब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही होता है CSE या मैकेनिकल या सिविल या ECE या ट्रिपल ई। लेकिन जब हम लोग कॉलेज बंद हो गया है भाई, तो डिपार्टमेंट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं रहेगा। सिस आउट। अरे यार, कंपाइलर हमसे बहुत गुस्सा रहता है। SYSOUT। अच्छा, नहीं, हमें ऐसे क्लास के अंदर यूज नहीं होता है system.out.println। सर, पब्लिक वॉइड CSE डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले वाले प्रोग्राम के जैसा ही एग्जैक्टली ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि IMCSE। ठीक है, ये हम नॉर्मली किए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्लास ओवर हो रहा है, तो इस क्लास के बाहर में हम लोग मेन मेथड क्रिएट करते हैं। हमको मेन का भी काम है, मेन ही के अंदर ना एग्जीक्यूशन होगा। क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो चुका है, ये इनर क्लासेस है मेरा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आउटर के बिना इनर का कोई मतलब ही नहीं है। कॉलेज C इज इक्वल टू न्यू कॉलेज। ठीक है, ये किए। अब अगर यदि हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, पिछली बार भी हम तुमको बताए थे, इस बार भी देख लो, ज्यादा उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज C कैपिटल, कुछ ज्यादा ही कैपिटल हो गया, कॉलेज डॉट CSE, C मानते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू CSE। दो बार कैसे लिखा गया, छोड़ो जो भी हो। ये हम अरे यार एक मिनट, सॉरी, कॉलेज डॉट CSE C1 इज इक्वल टू न्यू CSE।
ये याद रखो कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सी का भी यूज होगा, सी डॉट। ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इनर क्लासेस का। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है कि आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना देयर इज नो चांस ऑफ एग्जिस्टिंग द इनर क्लास ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम लोग आउटर क्लास का रेफरेंस लिए, साथ में उस डॉट, मेरा इनर क्लासेस C1 इज इक्वल टू C1 डॉट न्यू CSC, मतलब कि C1 के डिफरेंस में, मतलब C के डिफरेंस में, इन आउटर के डिफरेंस में हम लोग नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनर का, ठीक है। और अगर हम C1 डॉट M1 करेंगे तब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। M1 नहीं है, सॉरी, एक मिनट, कंट्रोल C, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मेरा मेथड का नाम कुछ और है, ठीक है। रन करेंगे, मेरा प्रोग्राम रन होगा वैसा ही जैसा कि हम तुमको पिछली प्रोग्राम में दिखाए थे, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिकली बताएं कि ऐसे करके होता है। ये होता है मेरा एक टाइप से नॉर्मल इनर क्लासेस, क्लास के अंदर क्लास। हम चाहे तो और भी क्लासेस लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग कितना क्लास बना सकते हैं भाई, बहुत सारा, जितना मने तुम उतना तुम बनाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं मारेगा। देखो एक क्लास बना, फिर CLASS क्लास B, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। हम चाहे तो मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं और उस इनर क्लासेस के अंदर भी हम लोग इनर क्लासेस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, ये मेरा आउटर क्लास है, ये कॉलेज, उसका इनर क्लासेज है A, उसका इनर क्लासेज है B और B का इनर क्लासेज है C। अगर यदि हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मान लो बाय चांस अगर यदि हमको ऑब्जेक्ट बनाना है C का, तो इसके लिए हमको कितना पे डिपेंड होना पड़ेगा? कॉलेज पे होना पड़ेगा, B पे होना पड़ेगा और C पे होना होगा। तीनों का डिफरेंस लेने के बाद ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे इसका। ये होता है मेरा नॉर्मल इनर क्लासेस का यूज। मेथड लोकल इनर क्लासेस, सेकंड मेथड लोकल इनर क्लासेस मेरा वो इनर क्लासेस है जहां पे हम लोग मतलब मेथड के अंदर में हम लोग इनर क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि जावा का ये भी डिसएडवांटेज है कि हम लोग मेथड के अंदर मेथड नहीं लिख सकते हैं। लेकिन भाई मान लो हमको टेम्पररी यूज के लिए अगर हमको कुछ चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हम मेथड के अंदर क्लास लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हम मेथड के अंदर क्लास लिख रहे हैं पूरा का पूरा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर यदि हम मेथड के अंदर में क्लास लिखेंगे तो हमको प्रॉब्लम आने वाला है। ये होता है। एक और प्रोग्राम हम दिखा देते हैं पहले नॉर्मल इनर क्लासेस का ही, थोड़ा वैल्यू के साथ में, ताकि समझ में आए, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक मिनट मान लेते हैं मेरे पास में एक वैल्यू है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास है int x, ठीक है। int x इज इक्वल टू 10 है एग्जांपल के लिए। मेरा ये एक नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। एक है मेरा स्टैटिक int y इज इक्वल टू 20 एग्जांपल के लिए, ठीक है। हम नॉर्मल लिए हुए हैं, स्टैटिक एस कैपिटल कर दी, सॉरी ये कीवर्ड है। हाँ, ये मेरा नॉर्मल क्लास है, इसमें इनर विनर का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसके अंदर एक क्लास बना रहे हैं इनर नाम से। इसको चेंज करके आउटर कर दो, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, OUTER, ठीक है। इसका नाम चेंज करके हम आउटर कर रहे हैं ताकि अच्छे से तुमको समझ में आए, ठीक है। इनर क्लासेस बनाए, इसके अंदर में हम एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड M1, ठीक है। इसके अंदर हम इनर क्लासेस के अंदर में एक मेथड बना है और SOP, आदत हो गया है, SYSOUT, सिस आउट में X को प्रिंट करवा रहे हैं और SOP में Y को प्रिंट करवा रहे हैं, SOP में Y को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर यदि हम ऐसा करने के लिए जाएंगे और हम पहले मेन मेथड भी बना लेते हैं। यहाँ मेरा क्लास इनर क्लास खत्म है, यहाँ पे मेन मेथड बना और हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हम अगर यदि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? न्यू, हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू OUTER आउटर डॉट
न्यू इनर डॉट m1। अगर हम ऐसा लिखेंगे हमको कंपाइलेशन एरर दे रहा है। क्यों कंपाइलेशन एरर दे रहा है भाई? m1 कांट बी रिजॉल्व्ड। छोड़ो यार, इतना एनोनिमस बनाने से क्या ही लेना देना। लेकिन क्यों कंपाइलेशन एरर आ रहा है? आउटर डॉट न्यू एरर m1 सही तो है मेरा मेथड। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, तो यहाँ कंस्ट्रक्टर होगा। सॉरी, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, सॉरी हम ध्यान ही नहीं दिए। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है आउटर का, लिखते हैं ना आउटर ओ इज इक्वल टू न्यू आउटर, इनर ओ इज इक्वल टू न्यू इनर। इसी टाइप से है, हम बस एक टाइप से चेनिंग किए हुए हैं। जैसे मैथिक का मेथड चेनिंग होता है ना, वैसा ही कंस्ट्रक्टर चेनिंग है ये, और बाद में मेथड को इन्वोक किए हुए। देखो हमको 1020 ऑटोमेटिकली दे दिया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। ये मेरा एक टाइप से एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल इंसान करते हैं। आउटर ओ इज इक्वल टू न्यू ओ यू टी ई आर न्यू आउटर, उसके बाद ओ यू टी ई आर डॉट आई डबल एन ई आर, आई इज इक्वल टू न्यू आई डबल एन ई आर, और यहाँ पे सॉरी सी भी होगा, सी डॉट न्यू इनर, सी नहीं है ओ है, सॉरी, न्यू इनर ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग एक टाइप से ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और पिछला वाला जो बताया अभी, न्यू आउटर डॉट न्यू इनर डॉट m1, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग कैसे करेंगे? और ये मेरा जो वैल्यू है, अगर हमको x और y को प्रिंट करवाना है तो तुमको पता है कि कैसे प्रिंट करवाते हैं। m1 मेथड के अंदर में है तो m1 को कॉल कर लो। m1 किसके अंदर है? इनर क्लासेस के अंदर है, इसलिए हम लोग इनर के ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? i डॉट m1 लिखे, इसको रन किए, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एज इट इज 1020 करके दिया। इसका मतलब कि इनर क्लास, तुम खुद ही देखो, ये इंस्टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा हमको x वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। और ये स्टैटिक है मेरा, ये स्टैटिक इंट y है। स्टैटिक भी डायरेक्टली इसमें एग्जीक्यूट हो सकता है, यही मतलब डिफरेंस है इसमें। मतलब कि इनर क्लासेस के अंदर में क्या स्टैटिक क्या इंस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैटिक हो या इंस्टेंस हो, आउटर क्लास का हम लोग स्टैटिक इंस्टेंस दोनों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही साथ में। चलो अभी नॉर्मल इनर क्लास पे, नॉर्मल या रेगुलर पे ही छोड़ देते हैं। अगर वीडियो बनाने जाएंगे 1-2 घंटा का बन जाएगा। बाकी मेथड लोकल एनोनिमस और नेस्टेड लोकल क्लासेस का बाद में बता देंगे। बस ये याद रखना कि ये भी हैज अ रिलेशनशिप पे काम कर रहा है।